बच्चों, आज हम आप लोगों को अगली कविता राम नरेश त्रिपाठी जी की पथिक के बारे में बताएंगे। बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक स्थान पर हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला भाषाओं का अध्ययन किया था और छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि के रूप में त्रिपाठी जी को जाना जाता है। इन्होंने स्वतंत्र रूप से साहित्य साधना की और ये हिंदी गगनमंडल के चमकते नक्षत्र बन गए। सन 1962 में त्रिपाठी जी का देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं खंड काव्य मिलन, पथिक, स्वप्न है, कविता संग्रह मानसी है। बाल साहित्य में इन्होंने बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानियाँ प्रकाशित होती थीं। कविता कौमुदी में इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संग्रह किया था। राम नरेश त्रिपाठी का राजनीति से गहरा संबंध होने के कारण इनकी कविताओं का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता रहा है। इन्होंने देश प्रेम की विशेष स्थान देते हुए अपने काव्य में व्यक्तिक प्रेम को भी अभिव्यक्त किया है। इनकी रचनाओं में लोक साहित्य के संरक्षण के भी दर्शन होते हैं। राम नरेश त्रिपाठी की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है। ये किसी भी विषय का बहुत सुंदर चित्रण करते थे। परिनिष्ठित हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला भाषाओं का भी प्रभाव इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। बच्चों, और इनकी जो पथिक कविता है उनका सारांश हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहले पद में उन्होंने कहा है कि प्रकृति के बारे में कहा है। आकाश में बादल हर पल नया और रंग बिरंगा अनुपम सौंदर्य और आकार धारण कर रहे हैं। सूर्य के सामने बादलों से गिरते बूंदों की पंक्तियां नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं। नीचे नीला और आकर्षक सागर है तथा ऊपर नीला आकाश छाया हुआ है। यात्री का मन चाहता है कि वह बादल पर आरूढ़ होकर समुद्र और आकाश के बीच भ्रमण करे। सागर में घोर गर्जन करती हुई लहरें प्रवाहित हो रही हैं। मलय पर्वत से चंदन की गंध से युक्त शीतल हवा बह रही है। हे प्रियतमा, मेरे हृदय में हमेशा यह उत्साह भरा रहता है कि सागर की लहरों पर बैठकर इस बड़े विस्तृत और यशयुक्त सागर के एक कोने में जाकर भर कर देखूं। दूसरे पद में कह रहे हैं कवि कि उदय होते सूर्य का आधा स्वरूप समुद्र के जल में बिंबित हो रहा है। सूर्य का बिंब जल में गिरता हुआ ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी के सोने से निर्मित मंदिर का गुंबद हो। मानो लक्ष्मी की सवारी को अपनी पवित्र भूमि पर लाने के लिए समुद्र ने सोने की अत्यधिक सुंदर सड़क बना दी थी। सूर्य की स्वर्णिम किरणें सागर जल पर आच्छादित होकर मनोहारी लग रही हैं। दूसरी तरफ सागर भी निर्दरतापूर्वक दृढ़ और गंभीर होकर घोर गर्जना कर रहा है। नित्य नवीन लहरें बनती हैं और एक के बाद एक अपनी सुंदरता को धारण कर आगे बढ़ती जाती हैं। प्रकृति की सुंदरता को देख प्रत्येक प्राणी आत्मविभोर हो जाता है। पथिक पूछता है कि इस सौंदर्य को देखकर जो सुख की अनुभूति हो रही है, क्या वह सुख आनंद कहीं और प्राप्त हो सकता है, अर्थात वह आनंद कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। पथिक अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रेम से परिपूर्ण कल्याण करने वाली देवी, इस सुख को अपने हृदय से अनुभव करो। तीसरी पद में कहते हैं कवि कि आधी रात के समय जब संसार गहरे अंधकार में ढक जाता है, तब आकाश में तारे पूरे वेग से झिलमिलाने को जीवन प्रदान करने वाले सूर्य अपने प्रफुल्लित शरीर में धीमी मंद गति से आगे बढ़ता जाता है। वह आकाश रूपी गंगा के किनारे खड़ा होकर जीवन की मधुरता, सुंदरता के गीत गाता है। प्रत्येक प्राणी में जीवन की मधुरता का संचार करता है। सूर्य के आकर्षक सौंदर्य को देखकर चंद्रमा भी भाव विभोर होकर हंसने लगता है। सूर्य के उदय होने पर वृक्ष भी अनेक तरह के रंग बिरंगे पत्तों और फूलों से सुसज्जित हो जाते हैं। सवेरा होने पर पक्षी भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं और वे अपनी चहचहाहट के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करते हैं। फूल भी प्रातः काल में स्वच्छंदता को अनुभव कर सुख की सांस लेकर आनंद पूर्वक महकने लगते हैं। अगली पंक्ति में फिर कह रहे हैं कवि कि जंगलों, बगीचों, पर्वतों, समतल पर मैदानों, उद्यानों में बादल बिना किसी व्यवधान के बरसते हैं। उन्हें बरसात देखकर यात्री स्वयं को भूल जाना चाहता है और उसकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगती है।
पथिक भी प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र रहना चाहता है। प्रकृति द्वारा लिखी संसार को मुग्ध कर देने वाली मधुरता और प्रेम से युक्त कहानी को सागर, लहरों, किनारों, घास, वृक्ष, पर्वत, आकाश, सूर्य की किरणें और बादलों के माध्यम से जानो। मनुष्य इन प्राकृतिक उपमानों में प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम को दर्शन पाता है। पथिक कहता है, प्रकृति की प्रेम कहानी सुंदर, आकर्षक और स्वच्छ है। वह इस कहानी का अंश बनकर संसार में अपनी पहचान बनाना चाहता है। प्रेम का साम्राज्य अस्थायी, शुद्ध, आनंद प्रदान करने वाला है, हमेशा सुख और शांति देने वाला है। प्रकृति प्रेम अत्यंत सुंदर है, लोक सीमा से भी अधिक सुंदर है। बच्चों, इस प्रकार यह कविता समाप्त हो रही है। अगले अध्याय में फिर पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं आप लोग देख लेंगे। धन्यवाद।